शिक्षक दिवस पर हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सिवनी जिले के एक ऐसे शिक्षक से जिन्होंने शिक्षा को बदलाव का जरिया बना दिया। हम बात कर रहे हैं संजय कुमार की। तो संजय कुमार ने शिक्षक दिवस पर एक नए तरह की शुरुआत की है, जो पिछले 27 सालों से आदिवासी बहुल इलाके घनसौर विकास खंड में है, जहां एक समय लड़कियों को स्कूल भेजना भी कठिन था। वहां आज के बच्चे अंग्रेजी में संवाद करते हैं और यह बदलाव संजय रजक की लगन, समर्पण और निरंतर प्रयासों का ही नतीजा है। सिवनी जिले के आदिवासी बहुल घनसौर विकास खंड के अंतिम छोर पर स्थित है प्राथमिक शाला भिरा। इस स्कूल में वर्ष 1998 से कार्यरत है शिक्षक संजय कुमार रजक। इन 27 वर्षों में इन्होंने न सिर्फ शिक्षा दी बल्कि समाज में बदलाव की अलख भी जगाई। जब संजय कुमार रजक यहाँ पहुँचे थे तब गाँव में लड़कियों को स्कूल भेजने का चलन नहीं था। सामाजिक कुरीतियां जैसे छुआछूत और अभिभावकों की शिक्षा से दूरी जैसी समस्याएं आम थी, लेकिन संजय रजक ने इन चुनौतियों को स्वीकार किया और लगातार मेहनत की। तो आज परिणाम ये है कि भिरा गांव के बच्चे अंग्रेजी में संवाद करते हैं और शिक्षा की रोशनी हर घर तक पहुंच चुकी है। शिक्षा दिवस शिक्षकों के सम्मान का दिन होता है, शिक्षकों के अभिमान का दिन होता है, क्योंकि जिस दिन शिक्षकों का सम्मान होता है शिक्षक अपने आप को उस दिन अभिमान भी महसूस करते हैं, क्योंकि उनके पढ़ाए बच्चे एक अलग दिशा और एक अलग पोस्ट पर जाते हैं, अलग पद पर जाते हैं और कहीं ना कहीं शिक्षकों की गरिमा बढ़ाते हैं। इस समय हमारे साथ प्राथमिक शाला भीरा के संजय कुमार रजक जी मौजूद हैं। सर, कितने साल हो गए जब आप शिक्षा कर रहे हैं और आपकी पूरी ये बताइए कि किस तरीके से कठिनाइयों का सामना करें आपने और किस तरह से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और क्या क्या उसमें सुधार हुआ है? मैं वर्ष 1998 से शिक्षाकर्मी जो पहला मेरा पद था तो उस पर मेरी सीधी भर्ती हुई थी। और कठिनाइयों का दौर तो ये था, उस समय मैं एक पुल पार करके जाता था सिकारा का, तो वो सिकारा का पुल इतना ज़्यादा आ जाता था कि कभी कभी बहने तक की नौबत आ जाती थी और एक बार तो ये हुआ कि मैं बहते बहते भी बचा। सर, चूंकि आदिवासी क्षेत्र है, ये ट्राइबल क्षेत्र कहलाता है और इस ट्राइबल क्षेत्र में अधिकांश आदिवासी वर्ग के बच्चे रहते हैं। शिक्षा अगर यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी शिक्षा में अभी वर्तमान में सुधार आया, लेकिन उस समय जब आपने ज्वाइन किया था उस समय किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था? उस समय स्कूल में अभिभावकों की क्या सोच थी और आपने बच्चों को, चूँकि वो जिले का अंतिम छोर कहलाता है, एक छोटा सा गाँव है, एक कस्बा है, वहाँ पर बच्चों की सोच, पालकों की सोच किस तरह बदली आपने? देखिए, सबसे पहले जब मेरी नियुक्ति हुई वहाँ पर तो मैंने ये देखा कि उस गांव में जो बिटियाँ थीं, बेटियाँ, तो उनको पढ़ाने का चलन नहीं था। बोले क्या करेंगे, ये लड़कियाँ नहीं पढ़ती, बोले जाना तो उनको ससुराल और चूल्हे ही फूंकना है बोले। फिर मैंने कुछ समझदार जो थे वहाँ उनको अपने साथ में लिया। धीरे धीरे मिलकर मैंने उनकी वहाँ सोच बदली। तो अब ये है कि हमारे यहाँ एक भी गांव में ऐसी कोई बालिका नहीं है कि जो अपने शिक्षा से वंचित हो या दर्ज ना हो, है ना। उसके लिए मैंने बहुत मुहिम भी चलाई, मेले भी रखे थे। हमारे ब्लॉक के अधिकारी भी आ चुके थे बालिका शिक्षा प्रोत्साहन में जो मैंने रखा हुआ था, तो उससे काफ़ी हद तक वहाँ सुधार हुआ। बाल विवाह में भी काम किया मैंने और अस्पृश्यता, छुआछूत, उस पर भी काम किया। हमारे गाँव में ऐसा कोई भी नहीं है। उत्कृष्ट कार्य के लिए संजय कुमार रजक को राज्यपाल पुरस्कार, शाला सिद्धि पुरस्कार सहित कई सम्मान मिल चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मेरे को राज्यपाल पुरस्कार भी मिल चुका है, स्कूल शिक्षा विभाग से भी मिल चुका है, लोक शिक्षण संचालनालय से भी मिल चुका है। तो वही शिक्षा के कार्यों की विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रेसेन दीक्षित भी तारीफ कर रहे हैं। जब मैं बीआरसी और विकासखंड शिक्षा अधिकारी हुआ करता था उस समय इनके विद्यालय में मेरा जाना हुआ, तो मैंने देखा स्कूल की व्यवस्था और बच्चों के चेहरे में जो चमक है। छोटे छोटे बच्चे आदिवासी अंचल के पहली से 5वीं तक के बच्चे अंग्रेजी में बात कर रहे थे, विश्वास नहीं हो रहा था। तब मुझे लगा कि इन शिक्षक में कोई बात तो है, और उसके बाद मैं लगातार इनको प्रोत्साहित करते रहा और इन्होंने न केवल बच्चों की पढ़ाई, स्कूल का प्रबंधन, वृक्षारोपण, गांव में, समाज में ग्रामवासियों के साथ इनका संबंध, यहाँ तक कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, चुनाव के दौरान जो स्वीप प्लान होते हैं उसमें भी बढ़ चढ़कर
छोटा सा तो विद्यालय है, लेकिन बढ़ चढ़कर हिस्सा उस विद्यालय के द्वारा, उस गांव के द्वारा लिया जाता है, जो निश्चित तौर पर तारीफ के काबिल है। शिक्षक दिवस के इस खास मौके पर हम नमन करते हैं ऐसे समर्पित शिक्षकों को जो शिक्षा के साथ साथ समाज में बदलाव की नींव रख रहे हैं।